बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फैसल सुल्तान और आप देख रहे हैं बिहार मंथन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को। भाजपा और आरएसएस जो चाहती थी वही देश में हो रहा है और आगे के लिए जो चाहती है उसकी पटकथा देश में लिखी जा चुकी है। सुबह सुबह देश की जनता जब उठे तो अखबार में उसे बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीबी की, किसानों की खुदकशियों की, डीजल पेट्रोल महंगा होने की, डॉलर ऊपर भागने की, गैस महंगी होने की खबर न दिखे। उसे जनता को वही दिखे जो सरकार दिखाना चाहती है। ऐसी खबरें, ऐसी बात, ऐसी निगेटिव, ऐसी नैरेटिव हर रोज देश की जनता को सुनाई जाए, जन जन तक पहुंचाई जाए। सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मिला शिवलिंग और सुबह सुबह जब व्हाट्सएप खोले मथुरा और काशी में मंदिर बनाने का कोई ऐलान आ जाए, मथुरा और काशी में मस्जिद को हटाने का कोई ऐलान आ जाए। कल रात में व्हाट्सएप पर एक 25 सेकंड का वीडियो चल रहा है जिसे उनके आईटी सेल द्वारा फैलाई जा रही है, लाखों लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जा चुका है। अदालत का भी फैसला हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है और उसमें कुछ ऑर्डर भी आए हैं, लेकिन व्हाट्सएप का फैसला आ चुका है, बीजेपी के नेताओं का फैसला आ चुका है, यूपी के डिप्टी सीएम का फैसला आ चुका है, बीजेपी के विधायकों का बयान भी आ चुका है और यह घोषित किया जा चुका है कि जो कुछ वहां वीडियो में देखा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में, जिसे मुस्लिम पक्ष वजू बनाने के जगह पर फव्वारा बता रही है, दरअसल आप उसे शिवलिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह फैसला एक नैरेटिव से हो चुकी है। यही तो आरएसएस और भाजपा चाहती थी। 2 दिन के अखबारों की सुर्खियां बल्कि लगातार अभी तक इस बात की तस्दीक कर रही है कि जनता के जहन में कट्टर हिंदुत्व का अफीम और उसके इतने डोज दिए जाए, ऐसे बूस्टर डोज दिए जाए ताकि उस बूस्टर डोज में जनता इस कदर बढ़ा जाए कि देश के बुनियादी मुद्दों से उसका ध्यान हट जाए। ज्ञानवापी मस्जिद काफी पुराना है, लेकिन इन दिनों उसमें नया उफान दिख रहा है जिसे वो शिवलिंग कहते हैं। वो एक वजूखाने और उसके बीच में लगा एक फव्वारा है जो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर से सकरा होता है। उसका आकार शिवलिंग के जैसा होता है। उस फव्वारे को यह शिवलिंग कहते हैं। उसके आधार पर इन्होंने सारा बवाल और सारा नैरेटिव खड़ा कर दिया। बता दें कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दिए गए सर्वे वीडियोग्राफी में एक शिवलिंग पाया गया जिसे मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहे हैं कि यह फव्वारा है और काफी दिनों से है। इस कारण अदालत के निर्देश पर वजू खाने को सील कर दिया गया था। लेकिन हैरानी है, जिसकी शिवलिंग बताया जा रहा है, जिस बात को वो वजू खाना में लगा फव्वारा है, और जो सर्वे में लोग गए थे वो क्यों नहीं पहचान रहे कि यह फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, जो मुगल के समय में लगाया गया था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने वाली जो बात हो रही है, निचली अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजूखाना बंद कराए जाने को इस देश के अल्पसंख्यक नाइंसाफी करार दे रहे हैं। वही बोर्ड के वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठता है। कानून का तकाजा यह है कि मस्जिद में मंदिर होने के दावे को अदालत फौरन खारिज कर देती, लेकिन अफसोस की बनारस की सिविल अदालत ने इस स्थान के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म जारी कर दिया। वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है और वहां पर यह मुकदमा विचाराधीन है। ज्ञानवापी मस्जिद घटनाक्रम हिंदू संगठनों द्वारा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक साजिश है। ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी और मस्जिद है। यह संवैधानिक अधिकारों और कानून के खिलाफ है। ज्ञानवापी उपासना स्थल कानून के बाद भी मस्जिद में सर्वे कैसे हो गया? ये एक बड़ा सवाल है कि इस पर कानून बना हुआ है, फिर सर्वे कैसे? हमारे प्यारे अदालत ने इसका हुक्म, सर्वे करने का हुक्म किस तरह से दे दिया? यह हमारे प्यारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, निचला अदालत द्वारा पारित आदेश का खुल्लम खुल्ला घोर उल्लंघन है। साल 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी मुकदमे में अदालत ने जवाबी गवाही और दस्तावेजों के आधार पर यह बात तय कर दी थी कि यह पूरा अहाता यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मुस्लिम वक्फ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का हक है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मस्जिद है। उसी वक्त वजू खाने को मस्जिद की मिल्कियत स्वीकार की गई थी। कैसे निचली अदालत ने 1991 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले बने एक कानून को समझे बिना ज्ञानवापी विवाद को ठीक से नहीं समझा। 18 सितंबर 1991 में कानून बना था कि अब बाबरी मस्जिद के बाद भारत के सभी धार्मिक स्थल में यथास्थिति बरकरार रहेगी। फिर 1991 में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद से पारित हुआ था, जिसका खुलासा यह है कि 1947 में इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी हालत में कायम रखा जाए। साल 1919 में बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें इस कानून के मातहत होगी और यह कानून भारत के बुनियाद के मुताबिक है। फिर आज इस मस्जिद को लेकर ऐसा हालात क्यों पैदा हो गए? इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। वहां सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिवलिंग वाली जगह रहेगी सील, मस्जिद में नमाज भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश दिया कि मस्जिद परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही उस जगह को संरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के वहां नमाज पढ़ने पर कोई और किसी तरह की रोक नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम वहां पर वजू भी करेंगे क्योंकि ये उनकी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए सिविल अदालत ने पहले तो सर्वे का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसकी रिपोर्ट कबूल करते हुए वजू खाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। यह आदेश मुसलमानों पर जुल्म और जाति की है, कानून और संविधान का उल्लंघन भी है। अदालत के इस अमल ने इंसाफ के तकाजों को घायल कर दिया और 1991 के कानून के मुताबिक तमाम मजहबी स्थलों का संरक्षण करने वाले कानून को कुचल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी आनंद फानंद में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के लिए 2 जज नियुक्त हुए हैं, एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे जस्टिस PS नरसिम्हा। मालूम हो कि चंद्रचूड़ वही जज हैं जिन्होंने अयोध्या मामले में फैसला देने वाली 5 जजों की टीम के हिस्सा थे। सबसे पहले सरकार यह बताए देश को क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए। क्या यही मंदिर मस्जिद की लड़ाई चाहिए? देश को इसी में आप उलझा कर रखना चाहते हैं? कितनी बार सत्ता हासिल करना चाहते हैं? इन मुद्दों के द्वारा जो कुछ भी हुआ होगा 700 500 साल पहले, 1000 साल पहले, आगे की सोचने के बजाय अब आप पीछे 1000 साल पहले की बात सोचकर उलझने की बात क्यों कर रहे हैं? अब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।